बोलिए देवाधिदेव प्रकृति भयंकर से आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, 16 काल महापर्व की, 2 कल्याण महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य संत की। आज संत क्रम में 16 साल पर्व लोक कल्याण महामंडल विधान में आज हम आवश्यक परिहारी भावना का चिंतन कर रहे हैं। आवश्यक और अपरिहार्य दो शब्द हैं। आवश्यक तो वे जो अवश्य करने योग्य है सो आवश्यक कहलाते हैं, अवश्य ही करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, वे आवश्यक है। और उसमें हानि नहीं करना अपरिहार्य कहलाता है, मतलब कि उसको छोड़ना नहीं, उसमें अतिचार नहीं लगाना, दोष नहीं लगाना और उत्साह अगाधर नहीं होना, तो ये अपरिहार्य है। सब जानते हैं कि मुनियों के 6 आवश्यक होते हैं। 6 आवश्यक क्रियाओं का यथाकाल प्रवर्तन करना आवश्यक परिहार्य कहलाती है। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। वे सामायिक, जिसको क्षमता कहते हैं, स्थिति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कार्यस्थल, ऐसे सब आवश्यक है। सामायिक क्या है? क्षमता का भाव सामायिक है, जिसमें श्रद्धा होती है कि श्रद्धा सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्तलोद परित्याग सबकी सामायिक। सब जीवों में श्रद्धा, कोई छोटा कोई बड़ा, अच्छा बुरा, अपना पराया, सुंदर सुंदर आदि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना। सब जीव है, सबके अंदर समान शक्तियां हैं, ऐसा विचार करके सबके प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति वैर, क्रोध आदि भावना नहीं रखना। तो यही है श्रद्धा। और संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रियों को अपने काबू में रखना, विषयों में नहीं ले जाना कुछ काल के लिए, जब तक सामायिक चल रही है तब तक इंद्रिय विषयों का त्याग हो। ध्यान में बैठ जाते हैं, आसन में नासा दृष्टि कर लेते हैं, तो वैसे भी एकाग्रता लगती, फिर भी कहीं आवाज, कहीं सुगंधी, कहीं ठंडी गर्मी, तो कहीं मन की चंचलता ना हो। तो यही है एकाग्रता। ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। तो सामायिक में संयम ही एकाग्रता है, और संयम एकाग्रता से आता है, दोनों बातें। साथ ही शुभ भावनाओं को पाना। शुभ भावनाएं कौन सी होती है? कितने प्रकार की शुभ भावनाएं होती है? 12 भावनाएं तो सब जानते हैं, आदि
संसारी तत्व व्यक्ता सूची आश्रम संदर्भ मिलादे बुद्धि धर्म ये भावना सब जानते हैं। और भी भावनाएं होती है, कितने प्रकार की भावना है, और 16 भावना तो भाई है। दर्शन विशुद्धि, विषय संपन्नता, शील संसार, अभिषेक ज्ञानोपयोग संवेद, अभिषेक संवेद, शक्ति तस्ता, भक्ति तस्तर, साधु समाधि, वैयाकरण, अगत आचार्य भविष्य प्रवचन मुक्ति, आवश्यकता प्रधानी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वचन, और ये सब भावनाएं हैं। इतनी भावनाएं तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन 70 प्रकार की भावनाएं होती हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे आगम में वर्णित है, लेकिन 70 भावनाएं इस रूप में है, इसे नहीं जान पाते। तो कितनी प्रकार की भावनाएं हैं, जैसे 12-16 तो जानी, तो 25 भी है। 25, 16, 12, 7, 4, 3, 2, 1 बताओ तो 70 है। 25 कौन सी? 7 शब्द आप लोग पढ़ते हो, पढ़ेंगे कल दिनों में। एक एक व्रत की रक्षा के लिए 5 बार भावना है। भावना पंच लिखा हुआ है, उसको हम कभी समझेंगे, अभी इतना वक्त नहीं है। तो वाम मनोवृत्ति आदि ऐसे सूत्र आया हुआ है कि अपन 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसलिए मुनियों को भी प्रधानता, कुछ श्रावकों के लिए विघटित होती है भावनाएं, और 16 पे सभी भाई सकते हैं, श्रावक मुनि सब 12 भी भा सकते हैं। और मुनि लोग तो अपने ध्यान सामयिक में 12 भावना का चिंतन करते ही है। 7 भावनाओं को श्रावक लोग प्रतिदिन भाते हैं। पूजा करने वाला एक भी श्रावक ऐसा नहीं होगा कि 7 भावनाओं को ना बोलता हो। बनेगा अर्थ जानते हो, हमने क्या पढ़ लिया ये ना मालूम, लेकिन वो 7 भावना बोलते नहीं। कौन सी 7 भावना है किसी को नहीं मालूम। 7 भावनाओं के नाम मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको याद आ जाएगा। हमारी समाधि भक्ति है, आचार्य पूजपाल स्वामी ने जो बनाई है, उसमें उन्होंने 7 भावनाओं के नाम दिए हैं। वे ही भावनाएं हैं जो आप पूजा में करते हो, बस 1-2 भावनाएं आगे पीछे नंबर हो गया है, पूरी गिनती वही है। जैसे मैं संस्कृत का श्लोक बोलूं, शास्त्राभ्यासो जिनबदलुति संगति सर्वदारे सर्वदानां गुरुगथा दोषवादे चोनो सर्वस्यापि एकवचो भावना चातुत्वे संपद्धा मम्भवे आपदेते पवल्लभ। इस आत्मा कि जब तक अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो भगवान, तब तक मैं 7 भावना भाता रहूं। और आप लोग रोज भाते हो, रोज करते हो। शास्त्रों का हो पठन सुविधा, लाभ सब संगति का, सर्वत्रों का सुजस करके रोज ढाको सभी का। बोलू प्यारे बचन हित के, आपका रूप बनाऊं, तो लो सेऊ शरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। कितनी हो? 7। कभी नहीं गिरी आज तक, न जाना कि अब क्या पढ़ के चलेंगे। शास्त्रों का पठन सुख, हमेशा में शास्त्रों का पाठ सुख को देने वाला है, उसका अभ्यास करता रहूं, और सब संगति का लाभ मुझे मिलता रहे, और सब व्रत को जो अच्छे चारित्र वाले हैं उनके गुणों की कथा में कहता रहूं। दोष वादी से मन, कभी अपने मुख से किसी के दोष, किसी की निंदा ना कहूं। आया ना? नहीं आया? तो शास्त्रों का वो पठन सुनता, दास सब संगति का, समित्रों का श्रेष्ठ करके दोष ढाकू सभी का, सबका दोष ढाकू।
क्या लिखा है? डाकू लिखा कि उगाड़ू लिखा? उगाड़ू तो नहीं लिखा कि मंदिर में आकर के लोग ये ऐसे है वैसे है, ये सास बहू और जेठानी देवरानी की बातें आदि बाजू के परिवार की बातें करते हैं, तो ये दोष उगाड़ू हो गया, उल्टा हो गया, तो दोष डाकू सब। और बोलू प्यारे वचन हित के, और प्यारे वचन बोलू, हित के वचन बोलू। आपका रूप जाऊं और स्वयं के स्वरूप का चिंतन करूं, और दोनों से वो चरण देखी, तब तक मैं आपके चरणों की सेवा करूं जब तक के मोक्ष ना मिले, है ना? दोनों से वो चरण देखे मोक्ष ना मिले। सावधान हो गई। कितनी महान है ये भावना है। अगर पूरी पूजा कर दी और इन भावनाओं को नहीं भाया तो सब बेकार है, और इन भावनाओं को भा लिया तुमने तो तुम्हारी पूजा सार्थक। अब भूलना मत, 7 भावनाएं होती है, फिर 4 भी होती है। कौन सी? प्रसन्न। कौन सी होती है? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माधुर्य। ये भी अपन तत्वार्षिक के 7वें अध्याय में जानेंगे। और 3 भावनाएं सम्यक दर्शन, सम्यक समीक्षा की है, और 2 भावनाएं सम्यक वैराग्य की है। मैंने एक बार समझाया था इसके बारे में। और एक भावना तो कोई मेरी भावना है, अपने आत्मा को महान बनाने की। ऐसी भावनाओं को भाना शुभ भावना है। तुमने क्या कहा था सामायिक के लक्षण में कि समता स्वरूपभूति से संयमे शुभ भावना आर्तरोध परित्याग लब्धि सामायिक अमृत। और आर्तरोध ध्यानों का, आर्तरोध ध्यानों का त्याग करना। आर्त ध्यान अशुभ ध्यान है। ध्यान के समय मैंने बताए थे इष्टदेव आदि, इष्टदेव इनका त्याग करना। जब तक ये नहीं होगी तब तक सामायिक चलेगी। फिर ध्यान आ गए तो सामायिक नहीं चलेगी। इसलिए इनका अर्थ समझना, सबके उदाहरण भी समझना है। अब पर्व के बाद ध्यान का प्रसंग भी चालू हो जाएगा सम्यक ध्यान शतक से, उसमें सबके बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान बहुत बड़ी चीज है। फिर भी पर्व दिनों में कोशिश करेंगे एक टाइम आपको तरह तरह के ध्यान करवाना है, जो कि पंच धारणा, ओम ध्यान, शिखर जी, स्वामी शिखर जी का ध्यान, पंच परावर्तन, पंच परदेशी, ऐसे अनेक तरह के ध्यान वो अपन देखेंगे। भाग रहा तो सबको मिलेगा। और सामायिक स्थिति जो होती है सदावर्षक में 24 तीर्थंकरों के गुणों का गान करना स्थिति है, और एक तीर्थंकर के गुणों का गान करना वंदना है। तो ऐसे सामायिक स्थिति वंदना प्रतिक्रमण सुबह शाम और मध्याह्न में 3 बार प्रतिक्रमण होता है, मैंने बताया था। और वैसे पाक्षिक चातुर्मासिक वार्षिक भी होता है। तो ऐसे प्रतिक्रमण है। और ऐसे ही प्रत्याख्यान, जो त्याग किया जाता है आजीवन के लिए कोई वस्तुओं का, या आज आहार से कल आहार की बेला तक जो त्याग किया जाता है, या उपवास में परसों तक के लिए, तो प्रत्याख्यान कहा जाता है। प्रत्याख्यान का त्याग। और ऐसे शाम को भी गृहस्थ लोग प्रत्याख्यान कर देते हैं सुबह तक के लिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग। इसको पंचखांड भी बोलते हैं। पंचखांड बोलते, चारों प्रकार के खाद्य स्वास्थ्य पे चारों प्रकार के आहार त्याग कर दिए जाते हैं। और कायेश्वर होता है, तो काय के प्रति महत्व का त्याग करके जो बिल्कुल जाप में लीन हो जाते हैं, अपने ध्यान में लीन, उसको कायेश्वर कहते हैं। ऐसे सब आवश्यक होते हैं। ये आवश्यक जो है इनमें हानि नहीं करना, संपूर्ण रूप से करना। मुनियों के 28 कायेश्वर होते हैं, 28 प्रतिक्रमण बोलते हैं। मैंने एक दिन कहा था कि प्रतिक्रमण के एक बार के साथ 2 बार मुख्य प्रतिक्रमण होता है तो 8 हो जाते हैं।
और 3 बार वंदना के 2-2 कायस्वर होते हैं तो 6 हो जाते हैं। और ऐसे ही स्वाध्याय के 4 बार स्वाध्याय के 1 बार के 3-3 लेते हैं तो 12 हो जाते हैं। और एक रात्रियोग प्रतिष्ठापन रात्रियोग निष्ठापन का करने से 28 प्रतिकर्म प्रतिदिन मुनिराज किया करते हैं। ये तो मुनियों की अपेक्षा हो गया। और वे कैसे 28 मूल गुण और अपने साधु के अलावा गुरु के 36 मूल गुणों का पालन करते हुए अनेक जगह काय उत्सव आदि करते हैं। इसी प्रकार उनका जीवन इनसे ही उत्पूर्ण होता है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब इनको ना करें, क्योंकि जीवन का ये अंग है, उनके 28 मूल गुणों में है। तो ये करते रहते हैं, 3-3 बार करते हैं और इसी प्रकार से सही समय से करते हैं, उत्साहपूर्वक करते हैं, कर्मों की गजला संबर का कारण मान के करते हैं। तो इसी का नाम आवश्यक का परिहारी है। और श्रावकों की अपेक्षा देखा जाए तो श्रावकों के जो सत्कर्म होते हैं उन सत्कर्मों में कोई हानि नहीं करना, सही समय से करना, सो क्या कहा जाता है, वो तुम्हारा भी आवश्यक का परिहारी कहा जाता है। जिससे देव पूजा रूपास देश स्वाध्याय स्वयं स्तपा दानोज्जय किर्वस्तानाम सत्कर्माणि गुरि गुरि। देव पूजा भी इतना भगवान के देवादिदेव की पूजा, निगत गुरुओं की उपासना, आहार विहार निहार आदि में वैयावर्त करना और इसी प्रकार से स्वाध्याय करना, चारों योग को पढ़ना, प्रथमान योग करना, निसंग्राम योग, गद्यायोग को पढ़ना, अपनी सामर्थ्य से पढ़ना, पहले प्रथमान योग से शुरू करना आदि। समय साथ नहीं पढ़ना नहीं तो दोष लगता है, क्योंकि उससे लोग भटक जाते हैं निश्चय आदि में। इसके बाद में और भी संयम, तो रात में नहीं खाना, शाम के पानी पीना आदि आदि, ये संयम है तुम्हारा। और भी अभक्ष का त्याग करना, ऐसे ही तब भी करना, कभी उपवास, कभी एकासन, कभी निष्फल त्याग करना। और इसके बाद दान देना, तो आहार अवसर उपकरण आवास दान देना, ये तुम्हारे सत्कर्म है। और दिने दिने कहा गृहस्थाराम प्रतिदिन करना। साबुन रोज लगाते हो शरीर में, कपड़ों पर नहीं लगाओ तो अशुद्ध हो जाएगा, दुर्गंधी आएगी, क्योंकि पंचपापों में नहीं रहते। महाराज जी तो पंचपाप के त्यागी है, उन्हें साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं। तो आत्मा पर लगाते साबुन सटावत। अनादि काल से जो कर्म को काटते हैं, इस जन्म में त्याग किया है, फिर भी पहले के कर्म से करना। तुम्हारे तो पहले के भी है और आज के भी है, तो कौन सा साबुन लगाओगे? यही सत्कर्म रूपी साबुन है, जो रोज लगाओगे तो सदगति पाओगे, और नहीं तो पाप की धार से पतंग में जैसे थोड़ी सी भारी हो तो गोता खाती है, जैसे गोता खाते हैं। तो हम ये सत्कर्म अपने आवश्यक सही समय से करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, तो बहुत अच्छा जीवन महान बनेगा। हम लोग ऐसे महान आवश्यकों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और कैसे जो लोग आज जीवन में इन आवश्यक कर्मों को करते हैं, वे क्या दे करके जाते हैं, कैसा उनका जीवन बनता है। एक बार विदेश गए थे 4 लोग और कुछ पूंजी लेके गए थे। समझो कि उस काल में तो थोड़ा सा रुपया ही बहुत बड़ा होता था, तो मानो ज़्यादा नहीं तो 1-1 लाख रुपया लेके गए और विदेश में जाकर के व्यापार करना था। सबने कहा क्यों जाते हो, यहीं पर सब कुछ है। नहीं, हमको कुछ चाहिए। गए वहां जाकर के उनने व्यापार प्रारंभ किया। एक ने इतनी लगन से व्यापार किया कि दिन रात बिल्कुल ध्यान रखता और अपने कर्तव्य को करता था। यहाँ वहाँ घूमने घामने में खर्चा करने में उसका मन नहीं था। और दूसरे व्यक्ति ने जितना कमाता था उतना घूमने घामने में लगा देता। और तीसरा व्यक्ति
क्या करता था कि वह तो जो भी कमाता था उसको लगा ही देता था, अपनी पूंजी का भी कुछ खर्च कर देता था। और चौथे नंबर के व्यक्ति ने तो कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बैठा रहा, घूमता घामता रहा, अपनी पूरी पूंजी को यहाँ वहाँ के घूमने घामने और तरह तरह के व्यसनों में खो दिया। कुछ वर्षों के बाद लौटना हुआ, लौटे आए अपने देश, सब लोग उनको लेने गए, लाए बिठाया, आदर सत्कार पूर्वक सब सामने बैठे उनके लिए देख रहे थे कि कैसे ये लोग, उनकी कुशलता क्या है। तो चारों के मुख अलग अलग प्रकार से दिख रहे थे। एक बड़ा प्रसन्न था, एक थोड़ा उससे कम प्रसन्न था, एक थोड़ा निराश था और एक तो अपने सिर नीचे किए था। पूछा भैया क्या हो गया, ऐसा क्यों है? तो मालूम पड़ गया कि एक ने तो क्या किया है, सारा धन अपना खो दिया है, किसी को चेहरा दिखाने के लिए भी वह लायक नहीं रहा, सब खो दिया, पूरी पूरी खो के आ गए। सो इसलिए वह निराश है और नीचे से की। दूसरा बड़ा अप्रसन्न है क्योंकि उसने जो है क्या किया है कि कुछ थोड़ा वक्त जो था वह लेकर के आया, बाकी सब गवा। और तीसरा तो जितना ले गया था उतना ही लाया। और चौथा तो एक दाम का 10 लाख रुपया करके लाया। तो इस प्रकार से इतना फर्क नजर आया। तब देख करके लगा कि वास्तव में देखो, जैसा जीवन होता है वैसा ही व्यक्ति का वह चेहरा कहो या उसकी क्रिया कहो, उसके भाव कहो, समझ में आता है। आज हम लोग आए हैं, हम लोगों ने जन्मों जन्मों में इतना पुण्य किया, तब कहीं मनुष्य जीवन पाया और जैन कुल पाया। आज हम जैन कुल लेकर के आए, मतलब जैन कुल का पुण्य लेकर के आए, और आज अगर हम पूरे जीवन भर कोई दूसरे कामों में अपना समय खर्च कर देंगे, केवल भोगने में और घूमने घामने में, तो हमारे पास क्या रहेगा? अगले जीवन में जैन धर्म भी हमको मिलने वाला नहीं है, बल्कि हमें दुर्गतियों का मुख देखना पड़ सकता है। और दूसरे लोग कोई ऐसे भी लेते हैं कि थोड़ा बहुत लेके जाते हैं तो मानव जीवन तो पा लेते हैं, लेकिन जैन कुल नहीं पाता। और तीसरे ऐसे रहते हैं, जैन कुल तो पा लेते हैं, जैसा अभी पाया वैसे भी पा लेंगे, लेकिन और कुछ डेवलपमेंट नहीं होता कि वे आगे विशेष कोई चौथा काल पा ले, विशेष रूप से कोई सेठ या श्रीमंत या कोई राजा महाराजा बन जाए, ये सब नहीं होता। और ऐसे भी व्यक्ति रहते जो मानव जीवन में आकर के जैन कुल पाकर के जीवन भर, आप देखो धर्म ध्यान में लगाते, समय से देखो तो जल्दी उठ करके जाप देना है, पाठ करना है, कईयालों के मंदिर में अभिषेक पूजा करना है, गुरु और गुरु की सेवा करना है, सांस सुनना है, थोड़ा बहुत अपनी आजीविका का भी ध्यान रखते हैं, और बाकी जितना आवश्यक उतना कमाते हैं। सच्ची कमाई तो परजनम की है, क्योंकि सच्ची कमाई तो हमें धर्म की कमाई करना है, जिससे अगला जीवन अच्छा हो। सो जितना आवश्यक उतना कमाते हैं, अनावश्यक नहीं कमाते, नाम के लिए, ख्याति के लिए, दिखावा के लिए, बेफालतू खर्च के लिए। न्याय नीति से कमाते हैं, कम में बहुत काम चलता है, और अपने आप आता है, उनके पुण्य से इतना आता है कि और लोगों से ज्यादा आता है, थोड़ी समय भी आता है। जैसे मैं 4 व्यक्ति की कथा सुनाई थी एक बार कि 2 घंटे को दुकान जाते थे सेठ जी, और पूरा माल ही खत्म हो जाता है, और पूरा समय 4 बजे से लेकर 8-10 बजे तक 2 घंटे के अलावा धर्म में देते थे। तो विचार करिए कि ऐसे लोग भी होते हैं। तो वे पूरा समय, फिर मध्याह्न में स्वाध्याय है, और शाम को भी प्रतिक्रमण है, रात में भी स्वाध्याय है, भजन वगैरह जाप वगैरह देते हैं, 3 टाइम समय करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो इतना पुण्य कमा के जाते हैं, और अगर साधु बन जाए
त्यागी व्रती बन जाए तो न जाने कितना कमाते। सामान्य से अगर इतना कर लिया तो इतना भी बन जाते, इतना बल्कि अगले जन्म में कोई राजा महाराजा भी बन सकते हैं। और लेकिन जब कोई मुनि बन करके तपस्या करता है तो वह इंद्र तो ठीक है, उसके बाद आकर के चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसा व्यवसायी बन जाता है। सोलह कारण भावना भी बातें हैं, उनके व्रत भी करते हैं, इतना महान जीवन होता है। तो बंधुओं, जैसा आज करोगे अगले जीवन में आपका चेहरा वैसा ही नजर आएगा। इसलिए किसी ने कहा भी है कि चारों तरफ कसायों का प्रभाव गहरा है, चारों तरफ कसायों का प्रभाव गहरा है और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है। चारों तरफ कसायों का प्रभाव गहरा है और सपनों के तट पर ये मानव ठहरा है। कहें तो कैसे कहें इसके जीवन के बारे में कि इसके जीवन पर तो पुण्य और पाप का पहरा है, इसके जीवन पर तो पुण्य और पाप का पहरा है। अब जो करेंगे, जैसा बोएंगे वैसा पा लेंगे। इसलिए हमने आज आपको कुछ कहा है और रोज विलंब थोड़ा हो ही जाता है, फिर भी आज अच्छे से आपका विधान पूजा देख करके बहुत आनंद है। और जो कुछ हमारे लिए आज ऐसे मौके पर ऐसी भावना लाने का अवसर मिला, आपको सुनाने का अवसर मिला, आप भी ऐसे अपनी आवश्यकों में कमी न करके आगे बढ़िए, आपका जीवन महान बनेगा। चार पंक्तियां और आपने बनाई है। आवश्यक को यथा काल में पाले बभिजन पूर्ण सदा, नहीं प्रमादी बन कर कोई कभी करे ना भूल कदा। क्षमता आदिक आवश्यक वे उत्साह तो पूर्ण करे, जिनवर पूजा गुरु सेवादिक करे गुणों का कोश भरे। जिनवर पूजा गुरु सेवादिक करे गुणों का कोश भरे। बोलिए महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी अर्जो सरस्वती महाराज जी जय। सूर्य लोकानो सोमानी मस्तके सदा देख हूँ हे वाणी भारती तोड़ बोल मेरे जो देयो शरणागते सो पावे सुख से। देव भजो हरिवंत को गुरु सेवा निर्गुण करा धर्म पालो सदा हरि मोक्ष सब मिलकर जपिए होवे भव सेवा। द्वादशांति वाणी माता की जय। चांदी के रथ में 200 ग्राम चांदी श्री झन्नूलाल जी, संजय जी पटवारी, अजय जी अध्यापक परिवार की ओर से प्राप्त हुई है। जोरदार तालियां बजा करके एक बार अनुमोदन करेंगे। आप हैं